राज्य महाराज अनंत काल अनादि से, परमधाम में 25 के 25 पक्ष अनादि से, रूहें अनादि से। और एक और बात यहाँ पे स्पष्ट कहूंगा कि बनना मिटना जो होता है वो संसार में होता है, परमधाम में बनना मिटना नहीं होता। वहां पर इस चीज का कोई लेना देना नहीं है। वहां से इस संसार की उत्पत्ति की हुक्म की बात कही जा सकती है, लेकिन वो तो पहले से ही विद्यमान है। कोई समय की बाउंडेशन वहां पे है नहीं, जिसलिए नहीं कहा जा सकता कि कब बना, जब बना या तब बना। जमुना जी श्री राज्य महाराज के प्रेम का स्वरूप, पुखराजी पहाड़ राज्य महाराज के प्रेम का स्वरूप। जैसे पूरा परमधाम क्या है, राज्य महाराज के अंतस्करण का स्वरूप है। राज्य महाराज का अंदर का सारा जो भी है आपको दिखाई देती है, सारी शोभा, वो पूरे परमधाम के रूप में। तो नहीं कहा जा सकता कि ये पहले बना या वो बाद में बना। क्यों? क्योंकि जैसे राज्य महाराज वैसे उनका धाम और वैसे ही उनकी आत्माएं। ठीक है जी। हाँ जी, ठीक है। वंदो सद्गुरु चरण को, करो से प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुना। तेज कुमरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। मिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री सुंदर सागर जी, सतगुरु महाराज श्री राज्य महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ श्री वालो विरह रस के प्रकरणों का मनन मंथन कर रहे हैं। सुंदर साथ, जब कोई भी जीव इस संसार में जन्म लेता है तो कर्मों के बंधन से बंधा हुआ होता है, और उसके मन में भी वही बातें आती हैं जो कर्म के संस्कार के आधार पर होती हैं। इसलिए कोई तो बहुत बढ़िया जीवन व्यतीत करता है और कोई कैसा बनेगा ये तत्कालीन परिस्थितियां और पिछले जन्मों के संस्कारों पर भी निर्भर करता है। पर ऐसा नहीं है कि इस संसार में जीव अपने संस्कारों को बदल नहीं सकता। अगर जीव पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रेम को पा लेवे, उनके चरणों को अपने दिल में बसा लेवे, तो उनके संस्कार भी बदल सकते हैं, कर्म जाल भी छूट सकता है, टूट सकता है। जैसे बुद्ध को जब अंगुलीमाल मिले तो अंगुलीमाल हर रास्ते में जाते हुए व्यक्ति को मारकर उसकी उंगलियों का हार बना के अपने गले में डाला करते थे।
और दिन प्रतिदिन उनका पाप इतना बढ़ता जा रहा था कि उनको भी आभास नहीं था। फिर एक दिन जब बुद्ध मिले, बुद्ध के दर्शन मात्र से ही अंगुलीमाल के नेत्र ढर जाते हैं। मेरी आवाज आ रही है सुंदर सा जी? हाँ जी। जी। तो मैं कह रहा था कि बुद्ध के दर्शन मात्र से ही अंगुलीमाल के नेत्र ठर जाते हैं, और वो देखता है कि सारी दुनिया मुझसे थर थर कांपती है, लेकिन एक बुद्ध है जो स्थिर खड़े हैं और उनको मुझसे डर ही नहीं लग रहा। ऐसा क्या हुआ? तो वो पूछते हैं बुद्ध से, बुद्ध तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, तुम्हें अपनी मृत्यु से डर नहीं लगता? तो बुद्ध कहते हैं कि मैं मृत्यु के परे की बात लेकर आया हूं, मैं मृत्यु के परे की बात बताता हूं। मैं मृत्यु से क्यों भय करूंगा, मैंने मृत्यु को जीत लिया। जब ये अटपटी बातें अंगुलीमाल ने सुनी, तो उसके दिल में जो जिसको देखकर सब भयभीत हो जाते थे, वो देखकर भयभीत हो जाता है कि मैंने पहला इंसान देखा जिसको मेरे से भय नहीं लग रहा, और वो उनके चरणों पर न्यौछावर हो गया, उनका शिष्य बन गया। तो सुंदर साथ, जैसे ही जीव परमात्मा के प्रेम में भीगना शुरू होता है, उसकी बिरहा में डूबना शुरू होता है, उसकी दर्शन दीदार की प्यास अंदर जागती है, और अंदर से वो पुकारता है कि हे धनी, आपका स्वरूप मुझसे क्यों दूर है? और अंदर विकारों की अग्नि फिर परिवर्तित होती है बिरहा की अग्नि में, और वो बिरहा की अग्नि ऐसी कि वो सब कुछ जला के राख कर देती है। जो भी आज तक तुमने संचित किया, जो भी तुमने संस्कार आज तक जमा किए, वो उनको जला के राख कर देती है। क्यों? क्योंकि वो एक के अलावा किसी और को देखना ही नहीं चाहती। और बिरहा की अग्नि ऐसी होती है सुंदर साथ, कि वो धनी के अलावा किसी और से ठंडक को प्राप्त ही नहीं कर सकती। संसार में चाहे करोड़ों का धन दौलत ही क्यों ना लुटा दिया जाए, श्री मुखवाणी कहती है कि चाहे करोड़ों राज्य वैकुंठ के भी ब्रह्म सृष्टियों के आगे धर दिए जाएं, तो वो भी परम धाम के एक पल के बराबर नहीं है। तो फिर वो ब्रह्म सृष्टियां अपने धनी के अलावा किसी और चीज को देखेंगे ही क्यों और चाहेंगे ही क्यों? परंतु अगर वो बिरहा का रस अंदर उतर आवे, उस बिरहा के रस को समझाने के लिए सुंदर साथ जी ये प्रकरण प्रसंग उतारे श्री जी ने हम सुंदर साथ को, कि हम सुंदर साथ के अंदर वो पीड़ा जागे। आज हम संसार में दुखी हो रहे हैं संसार के दुख को देखकर, लेकिन धनी कह रहे हैं क्या मेरे सुंदर साथ, सबसे बड़ा दुख क्या है? आप पढ़िएगा मीर जी शेख जी का बयान, उसमें आता है दुख क्या है। कहते धनी को भूल जाना सबसे बड़ा दुख है। जिन्होंने वाणी में ये लिखा, जिस अक्षरातीत ने वाणी में क्या कहा, मैं रह ना सकूं रूहों बिना, रूहे रह ना सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको तब सहे ना बिछो हाकिन। अब उन अक्षरातीत के बिरहा में एक पल के लिए भी हमारी नजर ना लगे, या एक आंसू भी हमारी आंख से ना गिरे, इससे बड़ा और दुख क्या होगा सुंदर साथ? आज संसार के दुख हमें दुखी कर रहे हैं। किसी को पुत्र का दुख है, किसी को पुत्री का दुख है, किसी को संसार में धन दौलत ना मिलने का दुख है।
बहुत से दुख हैं, लेकिन वो अक्षरातीत जो हम सुंदर साथ को कह रहे हैं कि ये सुंदर साथ मेरे तो केवल तुम हो। हमें जो ये संसार नजर आ रहा है, लेकिन अक्षरातीत को तो सुंदर साथ केवल हम नजर आ रहे हैं। खेल हमारी नजरों में है, अक्षरातीत की नजरों में नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अक्षरातीत केवल और केवल अपनी ब्रह्म सृष्टियों को निहार रहे हैं, और काम नहीं कछु हक को देवे रूहों लाड लज्जत। उनकी नजरों में क्या है? केवल मेरा सुंदर साथ, मेरे धन, मेरी श्यामा जी, और उनके आनंद की लीला। और हमारी नजर में क्या है? खेल भी है, धनी भी है। तो होता क्या है, कभी खेल आगे होता है, कभी राज्य आगे होते हैं, जिसलिए दिल भी यहाँ पलटियां खाता है। तो उस दिल को पलटने के लिए इन उल्टी से उल्टाई के सतगुरु कैसे करता है सुंदर सा ध्यान को यहाँ से वहां। अंदर तीव्र पीड़ा जब जागती है दर्शन दीदार की, और वो होता कैसे है? जब हम संसार के दुखों से हमारा मन उचाट हो जाता है। अब बहुत से सुंदर साथ कहेंगे कि भाई दुख से तो सारा संसार घबराता है, तो फिर हमें भी घबराहट होती है। ये दुख क्या करते हैं? ये दुख हमारे मन को संसार से हटाकर धनी में लगा देते हैं कि संसार को तो जितना देते रहो संसार उतना फैलता जाता है, मन उतना फैलता जाता है। संसार को कभी हम प्रसन्न नहीं कर सकते, खुश नहीं कर सकते। लेकिन धनी क्या कहते हैं? तुम एक साध करो मोहे, मैं जी जी करूं 10 बेर। क्यों? क्योंकि वो मेहरबान है, और मेहरबान की तरफ बढ़ाया गया एक कदम आपको मेहरबान के दिल तक उतार देता है। क्यों? क्योंकि वो मेहरबान है। संसार मेहरबान नहीं है। इसलिए जितने दुख संसार में हमने देखे, अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि सुंदर साथ क्या हमें दुख दिए गए कि हमने दुख देखे? धनी वाणी में क्या कहते हैं कि धनी ना देवे दुख तिल जेता। सुंदर साथ एक तिल कितना होता है? बहुत छोटा होता है। उतने जितना भी दुख मैं तुम्हें देना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें जो दुख अनुभव हो रहा है ना, तुम दुख के साथ साझ बना के बैठ गए हो। क्यों? क्योंकि जन्मों जन्मों से तुमने दुख के साथ ऐसी साझ बना ली है कि अब जब तुम्हें मैं सुख की बात करता हूं तो तुम्हें लगता है कि कोई ना कोई अवश्य झूठी बात बोल रहा है। हमने तो केवल दुख ही उठाया है, इसलिए दुख की ही ऐसी आदत हमें पड़ गई कि हम उस अखंड सुख की तरफ अपनी नजर को दौड़ाना ही नहीं चाहते, और हम दुख में ही खुश होना प्रारंभ हो गए हैं। हमने इसको ही अपनी नियति मान लिया है। इसलिए धनी यहाँ आए सुंदर साथ, और ये वाणी लेकर आए जिसमें हम सुंदर साथ को श्री सागर, श्री श्रृंगार, श्री परिक्रमा, श्री मार्फत सागर ग्रंथों में हमारे सुख बताए सुंदर साथ। अन्यथा अक्षरातीत को इन सुखों को बताने की जीवों को कोई जरूरत ही नहीं थी। जीवों को क्या लाभ होता परिक्रमा ग्रंथ से? उनको तो कोई लेना देना ही नहीं था कि परिक्रमा ग्रंथ की लीला क्या है, 25 पक्ष की लीला क्या है। क्यों? क्योंकि वो लीला आपकी है, आप सुंदर साथ की है। उनको क्या लाभ इस संसार में? वो केवल इसलिए आपके सुख बताए ताकि आपकी नजर किसी तरह इन दुखों के स्वाद से हटकर सुखों में लग जाए। एक बार जब आपकी नजर सुखों में लगेगी तो फिर संसार के दुख आपको चुभेंगे, और आपके अंदर क्या प्रकट होगा? बिरहा प्रकट होगा। फिर ये दुख आपको चोट नहीं पहुंचाएंगे, फिर ये दुख आपके अंदर तीव्र विरहा उत्पन्न करेंगे। फिर संसार की पीड़ा, जो संसार आपको ताने देगा, संसार आपको
छल कपट करेगा, वो छल कपट आपके दिल को ना छुएगा, वो छल कपट आपको श्री राज्य महाराज की तरफ मोड़ देवेगा, सदगुरु की तरफ मोड़ देवेगा। फिर आप शिकवे शिकायतें ना लेके जाओगे राज्य के पास। फिर आप ये कहोगे कि शिवराज जी महाराज, आपने तो पहले से ही हमें समझाया था, अब ये संसार है ही ऐसा, और ये बात आपने सिद्ध भी कर दी और हम मान भी गए इस बात को। आज का प्रसंग इसी पर है सुंदर साथ, कि मेरे झपाए अंगेरे झालाओ, वली वली वाद्यो विख विस्तार, जीव सिर जुलम की धो भरी भरी, हठियो हरामी अंग इंद्री विकार, ये मरे झपाए अंगिरे झलाओ। राज्य महाराज, मेरा ये तन भी संसार का, मन भी संसार का, जीव भी संसार का, और संसार में रहते रहते इसने इकट्ठा क्या किया, संसार का विष। और वो विष ऐसे इस जीव के अंदर फैल गया है, इसकी गुण अंग इंद्रियों में फैल गया है, कि वो विष मुझे ना चाहते हुए भी माया में धकेलते हुए लेते जा रहा है, घसीटते हुए लेते जा रहा है। सुंदर सत, कोई जीव ऐसा संसार में नहीं है जो चाहे कि मैं गर्त में गिरूं, नरक में जाऊं, या मैं गड्ढे में गिरूं, लेकिन अंदर के संस्कार, जीव के गुण अंग इंद्रियां उसको गड्ढे में गिरा देती हैं, उसको पता भी नहीं चलता, क्योंकि समझाने वाले सतगुरु नहीं मिलते। हम सुंदर साथ को तो सतगुरु महाराज जी, राज्य महाराज साक्षात सतगुरु बनकर मिले सुंदर साथ। और सतगुरु बनकर हमारे बाजू पकड़ा और पल पल अपने स्वरूप की पहचान करा के हमें मूल स्वरूप से जोड़ दिया। और इस बात की पहचान करवा दी कि सुंदर सत, चाहे तुम इस संसार में कुछ भी खोज लो, इस संसार में दुख के अलावा कुछ मिलने वाला है नहीं, तो क्यों ना तुम अपने अखंड सुखों में अपनी सुरता लगाओ, ताकि तुम भी इस भी इत भी धन धन उत भी धन धन, तुम दोनों सुखों का लाभ ले सको। फिर हम सुंदर साथ क्यों इस संसार के दुखों में ही, और केवल दुखों को भोगने की बात ही नहीं, सुंदर साथ दुखों की चर्चा भी करना। अगर हम सुंदर साथ भी आपस में बैठे तो दुखों की चर्चा करें ही क्यों सुंदर साथ, हम चर्चा क्यों ना अपने अखंड सुखों की करें। आज अगर हम बैठक में भी बैठे तो बात कहाँ की करें, धनी की मेहर की करें, सतगुरु की मेहर की करें सुंदर साथ, ना कि संसार के दुखों की, संसार के कष्टों की करें। हे धनी, ये माया का विष ऐसा चढ़ा हुआ है कि ना चाहते हुए भी जीव को घसीटते हुए माया में लेते जा रहा है। और ऊपर से आपके दर्शन दीदार की प्यास मेरे दिल में जो जगी है, क्यों? क्योंकि आप सतगुरु बनकर जो मुझे मिले, आपने मुझे उस स्वरूप की ठंडक का अनुभव करवाया। अब सुंदर साथ, धनी श्री देवचंद्र जी के तन में बैठकर श्री राज्य महाराज ने सब सुंदर साथ को, जो उस समय विराजमान थे, उनको उनके समक्ष सुंदर साथ, उन सुंदर साथ के नेत्र ठहरते रहे उनके दर्शन करके। जब धनी श्री देवचंद्र जी चर्चा किया करते थे तो सुंदर साथ को परम धाम जैसे सुख अनुभव हुआ करते थे, उनके मीठे वचनों में सुंदर साथ खो जाया करता था। तो सुंदर साथ, ये कहाँ के सुख थे जो आपको परम धाम में खींच रहे थे? ये परम धाम के ही तो सुख थे, जिनको छोड़ छोड़कर आप संसार को छोड़कर उनके चरणों में पहुंच जाया करते थे। यही बात ब्रज में भी लागू होती थी सुंदर साथ। जब धनी बांसुरी बजाया करते थे तो हम घर त्याग कर करके, घर छोड़ छोड़ के बांसुरी की आवाज पर मंत्र मुग्ध हुए श्री राज्य महाराज के पास पहुंच जाया करते थे सुंदर साथ।
वो कोई सुख ही तो था जो हमें खींचता था, अन्यथा बांसुरी बजाने वाले तो संसार में पहले से भी बहुत बड़े बड़े कलाकार आए थे, लेकिन धनी की बांसुरी में ऐसा क्या था? हमारे परम धाम की पुकार, हमारे परम धाम का वो आनंद, प्रेम और वो सुख जिसके प्रति हम आकर्षित होते थे। क्यों? क्योंकि आत्मा अपने अखंड सुख नहीं सकती, और जैसे ही उस अखंड सुख की खुशबू उसको मिलती है, उसकी प्रति खींची चली जाती है। अब यहाँ जीव को कौन खींच रहा है? उसके गुण अंग इंद्रियां घसीटते चले जा रहे हैं, गुण अंग इंद्रियां नरक में घसीटते चले जा रहे हैं। नरक का अर्थ क्या है सुंदर साथ? यहाँ के संसार की बातों में, संसार की उलझनों में। और धनी किस तरफ खींच रहे हैं? राज्य महाराज किस तरफ खींच रहे हैं? अपने चरणों की तरफ, परम धाम की तरफ, अखंड सुखों की तरफ। जीव सिर जुलम कीधो फरी फरी, हठियो हरामी अंग इंद्री विकार। इतनी मेरे गुण अंग इंद्रियों ने, मेरे मन चित्त बुद्धि अहंकार ने मुझे छल लिया है। क्यों? आज हम सुंदर सा ध्यान में भी बैठते हैं सुंदर सा, तो बहुत सुंदर सा एक प्रश्न करते हैं कि मन नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि मन का काम है दौड़ना, मन दौड़ेगा। इसलिए इंद्रावती जी अंदर सत, ये मेरे मन, अगर तुझे भागना ही है तो इस संसार में मत भाग, क्योंकि इस संसार की दौड़ में तुझे मिलने वाला कुछ है ही नहीं। क्यों ना तू परम धाम की गलियों में भाग, क्यों ना धनी के हृदय की तरफ भाग। वहां पर तो तुझे अखंड सुख मिलने वाला है, वो प्रेम का रस मिलने वाला है। यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर तो विष्ठा ही विष्ठा है, यहाँ पर तो दुख ही दुख है, हर किनारे पर, हर मोड़ पर दुख है। हे धनी, मेरे जीव के अंदर के विकार मुझे खींच रहे हैं माया में। मैं अगर ध्यान में भी बैठती हूं तो मेरा ध्यान संसार में लगा रहता है। अगर मैं आपके स्वरूप में भी डूबने का प्रयास करूं तो मेरे मन की शिकवे शिकायतें मेरे सामने आके खड़ी हो जाती हैं। सुंदर साथ, हम राज्य से अगर शिकवा शिकायत रखना चाहें तो अपने पन के भाव से रखिएगा कि हे धनी, आपके दर्शन बिना मैं ये भोजन भी ना करूंगी। जिस तरह धनिश्री देवचंद्र जी ने सुंदर साथ श्रीमद् भागवत सुनते हुए अपने मन में एक लाड़ रखा कि जब तक मैं भागवत रूपी ज्ञान को ना पालूं, मैं इस शरीर को भी भोजन ना दूंगा। लेकिन हमारे शिकवे कौन से होते हैं? राज्य महाराज, आपने हमें ये सुख संसार में क्यों नहीं दिया? संसार के पास तो इतने सुख हैं, हमारे पास ये सुख, हमारे पास ये उपलब्धि, हमारे पास ये सुविधा क्यों नहीं है? संसार तो मैंने देखा बड़े आनंद में जी रहा है। सुंदर साथ, आपने संसार को अगर सुखी देखा तो फिर अस्पतालों में इतना रश ना होता, फिर पागल खानों में इतना रश ना होता। अगर संसार सुखी होता तो, अगर संसार सुखी होता तो मंदिर मस्जिदों में लोग ना जाते। इसका अर्थ है कि बाहर से जो दिख रहा है वो ऐसा कुछ है ही नहीं। ये हमारे मन का भ्रम है कि हम दुखी हैं और संसार सारा सुखी है। बड़े सुंदर साथी प्रश्न पूछते हैं कि भाई राज्य के चरणों में तो भाई दुख ही दुख मिलते हैं और संसार के देवी देवताओं का पूजन करने से तो सुख मिलते हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है सुंदर साथ। कभी यकीन ना आए तो अस्पतालों में चले जाना, कभी यकीन ना आए तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में चले जाना, कभी यकीन ना आए तो पागल खानों में चले जाना। तुम समझ जाओगे कि इस संसार में दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। इंद्रावती जी कह रही हैं क्या मेरे सुंदर साथ को प्रेरणा देने के लिए? क्या है सुंदर साथ? ये जीव तो खींचता ही माया की तरफ है। ध्यान में बैठो तो माया की खबर, और मन में ये एक भ्रम पैदा कर देता है कि राज्य तुमसे प्रेम नहीं करते। माया ने हमारे अंदर ये भाव इतना पक्का कर दिया है सुंदर साथ कि आज हम अगर खुद को समझाते भी हैं कि राज्य हमसे बहुत प्रेम करते हैं तो हम ऊपर से ही समझाते जा रहे हैं। सतगुरु की कुर्बानियां अगर हमें सतगुरु बताते भी हैं
कि कैसे सदगुरुओं ने, कैसे धनी ने हम सुंदर साथ के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। तब भी हम सुन के रो भी देते हैं, लेकिन हमारे मन में ये बात पक्की नहीं हो पा रही कि धनी हमसे कितना प्रेम कर रहे हैं। जिस दिन हमारे दिल में ये बात दृढ़ हो जाएगी कि राज्य महाराज हमसे कितना प्रेम कर रहे हैं, फिर हम संसार की तरफ मुड़ के देखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेम कौन नहीं चाहता सुंदर साथ। माया ने हमारे दिल में ये बात दृढ़ कर दी है कि तुम्हें माया से ही प्रेम करना है, माया ही तुम्हें प्रेम करती है। जैसे एक कसाई जब बकरे को घर लेके आता है तो वो बकरे को खूब प्यार करता है, अच्छे अच्छे भोजन खिलाता है, अच्छे अच्छे घास फूस खिलाता है, अच्छे अच्छे पकवान खिलाता है। किस लिए? ताकि बकरे का मांस बढ़ जाए और एक दिन वो बकरे को काट दे। ठीक उसी तरह माया हमें लुभाती है अवश्य, और ये कहती है कि मुझसे ज्यादा प्रिय तो तुम्हें कोई भी नहीं होगा, मुझसे ज्यादा प्यार तो तुम्हें कोई भी नहीं कर सकता। वो बात इतने गहरे में हमारे अंदर बिठा दी। इन्हें कहा कि रूहो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकते। वो बात हमारी एक्चुअलिटी में, प्रैक्टिकली हमारे जीवन में उतर ही नहीं पा रही। हम बोलते तो जा रहे हैं कि राज्य हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हम राज्य से बहुत प्रेम करते हैं। सुंदर साथ राज्य के बिना हम एक पल भी रह कैसे पा रहे हैं? इसका अर्थ है कि हम केवल बोलने मात्र के लिए बातें बोल रहे हैं। इसलिए सुंदर साथ जी वालोविरा रस में ये बात को स्पष्ट राज्य महाराज ने बता दिया कि सुंदर साथ, एक खेल चल रहा है बाहर जो हम सबको दिखाई दे रहा है, उससे तो हम सब बच जाएंगे कि हमने खुद को संभल लिया। हम मांस नहीं खाते, हम प्रसाद नहीं खाते, हम अन्य देवी देवताओं का पूजन नहीं करते, हम मूर्ति पूजन नहीं करते। ठीक, ये बाहर से हम सब अपने आप को साध लिया। लेकिन जो अंदर हमारे खेल चल रहा है, जो हमारा मन हमारे साथ पल पल खेल रहा है, उससे कब छूटेंगे? उससे छूटने के लिए ये वालोविरा रस के प्रसंग आए सुंदर साथ, ताकि हम सुंदर साथ को अंदर के खेल से मुक्ति मिले। बाहर के खेल से स्वतः ही मुक्ति मिल जाएगी सुंदर साथ जब हम अंदर के खेल से छूटेंगे। असल में हमें बांधे तो अंदर का खेल हुआ है, बाहर का खेल तो हमें बांधा ही नहीं हुआ। सुंदर साथ, परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी जब अपनी आत्म जागृति के लिए निकले तो कभी भगवान राम के मंदिर में पहुंच जाते हैं, कभी हनुमान जी के मंदिर में जाके पहुंच जाते हैं, कभी जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं। तो क्या उस समय राज्य महाराज उनके साथ नहीं थे? बाले थे, बुढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े सुबह। श्रीजी साहेब, आप श्रीजी साहेब हरजी व्यास के पास 2 महीने तक भागवत सुनते हैं। चिंतामणि जी के सत्संग में जाके बैठते हैं। सुंदर सा चिंतामणि ऊपर आसन पर बैठे हैं और उसके समक्ष जाकर उसका सत्संग सुनते हैं। क्या बाहर का खेल उनको प्रभावित कर पा रहा है? क्योंकि वो अंदर के खेल से छूट गया। असल में अंदर का खेल हमें प्रभावित कर रहा है, बाहर का खेल तो कुछ भी नहीं। सुंदर साथ मांस खाना, सात्विक आहार लेना, मूर्ति पूजा ना करना, प्रसाद ना खाना, ये जरूरी है। लेकिन सबसे भी, उससे भी जरूरी क्या है? अंदर की निर्मलता। इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि सात्विक आहार करना है ताकि अंदर निर्मल हो। तो बात यहाँ सारी अंदर की है। तो इंद्रावती जी क्या कह रही है? जीव सिर जुलम कीधो फरी फरी, कि अंदर से जीव पर जुलम हो रहा है पल पल, और मुझे पता भी नहीं, मुझे खबर भी नहीं कि इंद्रियां मुझे अंदर ही अंदर खाती जा रही हैं। जैसे अंदर ही अंदर घुन लकड़ी को खा जाता है और बाहर से लगता है कि पूरी की पूरी कुर्सी, टेबल या दरवाजा हमारे सामने है, लेकिन अंदर से घुन खा लेता है। इन इंद्रियों के स्वादों ने मेरे जीव को अंदर से खाते जा रही है, खाते जा रही है। और मुझे क्या लगता है कि भाई मैं तो उठ के प्रणाम भी कर रहा हूं, मैं तो वाणी मंथन भी कर रहा हूं,
क्या वो अमल में आई, क्या वो अंदर तक गहरे में उतरी है सुंदर साथ? अगर तो गहरे में उतरी है तो सुंदर साथ वो प्रणाम भी सफल हो जाएगी, वो वाणी मंथन भी सफल हो जाएगा और सुंदर साथ की सेवा भी सफल हो जाएगी। अन्यथा ध्यान में भी बैठोगे तो फिर ध्यान भी कहां जाएगा कि उसने मुझसे ऐसा कहा, इसने मुझसे ऐसा कहा, मैं उसको उसका जवाब दूं, उसके प्रति आपका मन भटकता रहेगा। झांप झलाओ हवे उठतियो अंग थी, सुख शीतल अंग अंग नाने ठार, बाल्यावली बलिए मन एक बुधे, कमसील काम का कराव्या करतार, झांप झलाओ हवे उठतियो अंग थी। हे धनी, मेरे हृदय से उठने वाली ये लपटें, सुंदर साथ बड़भागी होते हैं वो सुंदर साथ जिनके दिल में ये पीड़ा उत्पन्न होती है कि मेरे धनी मुझे साक्षात क्यों नहीं नजर आ रहे, मेरा कितना जीवन बीत गया, पता नहीं कितने श्वास बाकी हैं। कितनों के दिल में ये भाव आता है सुंदर साथ, हम भी अपने घरों में बड़े आराम से प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन जी रहे हैं, हमारे जीवन में भी तो सतगुरु क्रांति लाए हैं, लेकिन क्या वो क्रांति हमारे जीवन में उतरी है? क्या उस सेवा के प्रति, उस प्रेम के प्रति हम इतने जागरूक हुए हैं कि हमारे अंदर वो पीड़ा जागी है कि हे धनी, मुझे कब वो दर्शन दीदार होंगे? ये पीड़ा कभी जागी मेहराज ठाकुर जी के दिल में? क्या कहते हैं, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं? जब धनी श्री देवचंद्र जी के पास जाके अर्जी करते हैं कि हे धनी, हे सतगुरु महाराज जी, आप, मैं भी तो परम धाम की आत्मा हूं, मुझे क्यों नहीं दर्शन होते? आज हम लाख कहें कि भाई उन्होंने कैसे मांगा, तो सुंदर साथ उनकी मांग गलत नहीं थी। क्या वो पीड़ा हम सुंदर साथ के दिल में उठी? उस पीड़ा के लिए ये बालो बेदा रस उतरा सुंदर साथ, ताकि हम सुंदर साथ के दिल में कभी तो इन वचनों को पढ़ते हुए, कभी तो इन वचनों का पाठ करते हुए हमारे दिल में वो टीस लगे कि हम सुंदर साथ कर क्या रहे हैं। क्या कभी संसार जिसके लिए हम सुबह और शाम जी रहे हैं उसने हमें वो दिल की प्रसन्नता दी है जो सतगुरु के एक बार के दर्शन से हमें मिली है? क्या संसार ने हमें वो प्रसन्नता कभी दी? संसार के लिए तो आप 99 बार अच्छे काम करो, एक बार आपने बुरा काम आपसे हो गया जो संसार के पक्ष में नहीं है, संसार आपका विरोध करना प्रारंभ कर देगा। और सतगुरु, कि हम सतगुरु को ठुकराते भी रहे तो सतगुरु हमें छोड़ने वाले नहीं, तो सुंदर साथ फिर अपना कौन हुआ? धनी अपने हुए। इसलिए इंद्रावती जी कह रहे हैं, राज्य महाराज आपके स्वरूप के बिना मेरे दिल को ठंडक नहीं मिल सकती। ये ऐसी अग्नि है कि जब तक आपके दीदार ना हो जावे, जब तक आपका स्वरूप ना मेरे समक्ष उजागर हो जावे, तब तक मेरे दिल की ये पीड़ा नहीं जा सकती। धनी, इस पीड़ा के लिए मैं तरस रही थी और अब ये पीड़ा मेरे दिल में आई है तो आपके दर्शन से ही ये पीड़ा जावेगी। अन्यथा इस संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जिससे ये विरह के रस में डूबी मैं आत्म आपके प्रेम की तरफ मुड़ सकूं। अब आपके बिरहा, आपका बिरहा तो मुझे आपके स्वरूप में लगा रहा है, लेकिन मेरे मन की इतनी तीव्रता, मेरा मन और मेरी बुद्धि जो कि कुबुद्ध हो चुकी है। कारी कुमत खूब कुचल, ऐसी कठिन कठोर हो नारी। कारी, कालापन कैसे सुंदर साथ? काला कोई शरीर की कालेपन की बात नहीं की गई, दिल के कालेपन की बात की गई है। दिल का कालापन, जहां प्रकाश ना हो, जहां अंधकार ही अंधकार हो, जहां अज्ञानता हो। ये धनी, मेरे दिल में अज्ञानता भरी
दी हुई है, मैं आपको पहचान ही नहीं पा रही, मेरे दिल में रोशनी ही नहीं है। हुकूमत, मेरी बुद्धि माया में लगी हुई है। कूब, मेरा कूब निकला हुआ है, मुझे कर्म जाल ने मेरे ऊपर इतना बोझा डाला हुआ है कि मेरा कूब निकल गया है। मेरे कर्मों के भार ने मुझे इतना दबा दिया है कि मेरा कुबड़ निकल आया है। वो कुबड़ कौन सा? वो हर एक जीव के ऊपर वो कुबड़ बना हुआ है। केवल ललिता सखी के लिए नहीं, ये वाणी हमारे लिए भी है। कुचल, और उस कूब के निकलने से मेरी चाल क्या हो गई? संसार की चाल हो गई, इसलिए मैं कुचल हो गई। यानी मेरी जो मुझे आपकी तरफ चलना था, मैं संसार की तरफ चलने लग गई। क्यों? क्योंकि कर्मों ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया, संसार ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया, तो मेरी चाल भी कौन सी हो गई? कुचल। इस तरह हे धनी, मेरी इस बुद्धि जो कि कबुद्धि हो चुकी है, वो सारा दिन मुझे संसार की चीजों में तो लगाए रखती है, लेकिन आपके ध्यान सिमरण में मुझे ये डूबने नहीं देती, आपकी सुंदर साथ के मिलावे में मुझे बैठने नहीं देती, आपकी बैठक में, आपकी सुंदर साथ, आपकी सेवा में मुझे ये लगने नहीं देती। कि धनी, ऐसा क्या गुनाह हुआ जो ऐसे कर्म हमसे हो रहे हैं, और आपके लाख समझाने के बाद भी सुंदर साथ किसी को कह दिया जाए कि भाई ध्यान से चलना, सामने गड्ढा है, वो भी देखकर चलता है। हमको तो सतगुरु अंदर बिठा के बार बार समझा रहे हैं कि भाई सुंदर साथ संभल जाओ, संभल जाओ, लेकिन हम फिर भी समझने को तैयार नहीं। फिर हम प्रश्न करते हैं कि भाई हमें वो खिलवत याद कैसे आवे? सुंदर साथ, आप सतगुरु के अनुसार चलिए, सतगुरु आपको खुद खिलवत के दरवाजे तक लेके जावेंगे। आपको चिंता किस बात? जो खेल दिखाने लाया है और जो आपको कह रहा है कि तुम्हें मैं अर्श ले जाने आया हूं, तुम उस पर समर्पण क्यों नहीं करते? तुम अपनी बुद्धि से चलने का प्रयास ही क्यों करते हो? जो लेके आया है वो लेके भी जाएगा। नानक नाम जहाज है, चढ़े तो उतरे पार। क्या कहते हैं नानक साहब? कि जो नाम है ना परमात्मा का, वो जहाज है, उसमें केवल चढ़ मात्र जाओ, हमें जहाज चलाना नहीं है, जहाज खुद ब खुद हमें ले जाएगा। इसलिए सुंदर सा जब भी चितवनी की जाती है तो पहले सतगुरु स्वरूप को याद किया जाता है। ये सतगुरु महाराज जी आकर मेरे हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान होइए। क्यों? क्योंकि बिना जहाज के आप इस संसार से नहीं निकल सकते। तो वो जहाज कौन है? सतगुरु महाराज जी का स्वरूप वो जहाज है, जिसमें बैठकर हम साकार और निराकार को पार करते हैं। अन्यथा हम में इतना बल ही नहीं है, संसार के त्रिगुण सृष्टि में इतना बल नहीं है कि वो इस निराकार को पार कर सके। हमें उस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो केवल जो स्वरूप हमारे सामने आया है, उस स्वरूप को दिल में बसाकर उनके अनुसार जैसा वो हुक्म करें, उस अनुसार चलना है हम सुंदर साथ, बस। अब इंद्रावती जी कह रहे हैं, राज्य महाराज आपने तो इतना समझाया हमें वाणी में, आप बार बार सतगुरुओं के तन से, ब्रह्म मुनियों के तन से, परमहंसों के द्वारा हम सुंदर साथ को बार बार प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन मैं ये हैरान हूं कि ये गुनाह हम कैसे छुपाएंगे कि सतगुरु के रूप में आने पर भी हम आपकी बातों पे विश्वास नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि माया ने हमारे अंदर इतने गहरे में ये बात डाल दी है कि जो मैं कह रही हूं वही सत्य है। इसलिए हमें सतगुरु की बात सुनते भी हैं, रोते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन उस पर चलते नहीं है। हम सबको पता है सरकार साहब ने जो हमें कहा, हम सबको याद है। हम सबको याद है जो परमहंस महाराज श्री रामतन दास जी ने हमें कहा, लेकिन उसमें से हमने किया क्या? बात ये है सुंदर साहब, सरकार श्री ने अपने सतगुरु को रिझाने के लिए किया, वो उनके साथ। महाराज श्री जी ने अपने सतगुरु श्री राजनारायण दास जी को रिझाने के लिए जो सेवा करी, वो उनके साथ। और श्री राजनारायण दास जी ने अपने सतगुरु को रिझाने के लिए जो सेवा करी, वो उनके साथ। ऐसे ही परमहंसों ने अपने सतगुरु को रिझाने के लिए जो सेवा करी, उनके साथ। अगर आज हम सोचे कि हम केवल उनका नाम बोल बोल कर
अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। जो मार्ग उन्होंने हमें बताया, सरकार श्री क्या फरमाया करते थे, सुंदर साथ जी, वाणी मंथन और चितवन का कोई विकल्प नहीं है और आत्म जागृति मेरा परम लक्ष्य है। अर्थात सरकार साहब का परम लक्ष्य कौन सा, सुंदर साथ, आत्म जागृति। इसका अर्थ है कि जब तक आत्मा नहीं जागी तब तक सरकार श्री का लक्ष्य हम पूरा कर ही नहीं पाएंगे, सुंदर साथ। और सतगुरु के इस लक्ष्य को हम पूरा करने में उनके सहायक बन सकते हैं अगर हम खुद की आत्मा को जगा लें। और वो कब होवेगा, यही अपनी जागनी जब याद आवे निज सुख। जब हम संसार में रहते हुए, ठीक है सुंदर साहब, संसार में हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सुरता, जैसे एक माँ छोटे से बच्चे को झूले में डाल देती है, जिसको पंजाबी में हमारे यहाँ बोलते हैं पंगूड़ा, पंगूड़े में डाल देती है और रसोई का काम भी करती है, घर में पोछे भी लगाती है, बाहर का काम भी करती है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ रहता है हमेशा, बच्चे की तरफ। बच्चे की जरा सी आवाज सुनाई देती है तो वो भाग के आ जाती है कि मेरा बच्चा रो रहा है। लेकिन माया इतने गहरे में उतर गई सुंदर साथ कि हम अगर स्पेशली धनी का ध्यान करने भी बैठते हैं तो भी मन इधर उधर भ्रमित होता है। क्यों? क्योंकि गहराई में धनी उतरे नहीं है, केवल मुख की बातें चल रही हैं, सुनना सुनाना और पढ़ना पढ़ाना। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं सुंदर साथ, सुनना भी तो कितना सुनेंगे हम, एक दिन तो आएगा जिस दिन सुन सुनकर भी सुन हो जाएंगे। अब तो चलने का समय है ना, कहनी सुननी गई रात में आया रहने का दिन। गुण पख इंद्री बस करी अबलीस ने, अंगना अंग था प्योदय धिकार। अर्चु प्रेम कहवायो वासना, हरियणे वचने दीधी किटकार। गुणपक इंद्री बस करी अबलीस ने, ये है अंदर की बात कि राज्य महाराज मैं बाहर से तो आपके चरणों में नतमस्तक हूं, मेरे घर में आपका मंदिर भी है, मैं प्रणाम भी कर रही हूं, लेकिन मेरे अंदर किसका मंदिर है? बात ये है, आपने घर में राज्य सेवा पधराई, आपने घर पे सतगुरु का स्वरूप लगाया, लेकिन आपने गले में भी लॉकेट पहना, लेकिन जब तक वो स्वरूप अंदर ना आ जावे सुंदर साहब, क्यों? क्योंकि बात तो अंदर की है ना। अब सुनिए क्या कह रहे हैं, गुण पख इंद्री बस करी अबलीस ने। अबलीस ने, शैतान ने, माया ने। शैतान कोई भूत प्रेत जैसी शक्ति नहीं है सुंदर साहब, हमारी अज्ञानता शैतान है कि मेरी जीव रूपी अज्ञानता ने मुझे अंदर से ऐसा घेरा हुआ है राज्य महाराज कि ये बाहर की चीजों को करने के उपरांत भी मेरे अंदर का जो वो गहरा सन्नाटा है, जो गहरा अंधकार है, वो नहीं मिट पा रहा। इसलिए सुंदर सतगुरु के स्वरूप को कहां बिठाया जाता है? हृदय रूपी सिंहासन पे बिठाया जाता है। अर्थ तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। हे राज्य महाराज, आपका विश्राम कोई लकड़ी का सिंहासन, कोई सोने का सिंहासन नहीं है, आपका विश्राम मेरा हृदय है। और मेरे हृदय को भी चैन तभी मिलेगा जब आप इस सिंहासन रूपी हृदय पर विराजमान होंगे, अन्यथा ना तो आप मेरे हृदय के बिना रह सकते हैं और ना मेरा हृदय आपके बिना रह सकता है। इसीलिए वाणी में क्या लिखा, हक मोमिनूब, मोमिनों का दिल जो है वो राज्य महाराज का अर्श है। राज्य आप सुंदर साथ का दिल। लेकिन ये अबलीस उस सिंहासन पर बैठा हुआ है सुंदर साथ, और क्या कर रहा है? हमारे गुण अंग इंद्रियों को भड़का रहा है। फिर कभी गुण अंग इंद्रियां इधर को भागती है, मन को भ्रमित करती है, मन सोचता है नहीं 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 ये कर लो,
तो शायद मेरे को प्रसन्नता मिल जाए। हमें ये लगता है कि शायद वो प्रसन्नता, वो आनंद जिसकी खोज में हम हैं, हर एक व्यक्ति संसार में आनंद को खोज रहा है। सुंदर साथ, एक बच्चे से लेकर एक बूढ़े व्यक्ति तक हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे आनंद मिले। लेकिन वो एक संत हुई है, संत राबिया। तो एक दिन अपनी झोपड़ी के बाहर मिट्टी में कुछ खोज रही होती है। कुछ लोग पास से गुजरते हैं, कहते हैं राबिया, बीबी राबिया, एक इस्लामिक संत, सूफी संत हुई है राबिया। कहती है माता तुम क्या ढूंढ रही हो? कहते भाई मेरी सुई गुम गई है, मैं सुई ढूंढ रही हूं। कहते हम भी आपकी मदद करवाएं? कहते हाँ करवा दो। तो सब खोजने लगे मिट्टी में, सुई तो मिलने की नहीं। तो पूछा माता गिरी कहाँ थी सुई? कहते गिरी तो झोपड़े के अंदर थी। तो कहते माता तू पागल है क्या? जब सुई गिरी झोपड़े के अंदर, तू खोज रही है बाहर। तब राबिया हंसती हैं कि तुम भी तो ऐसा ही कर रहे हो। तुम्हारी वस्तु खोई कहाँ है और तुम खोज कहाँ रहे हो? तुम्हारा आनंद तुम्हारे अंदर मिलेगा तुम्हें और तुम खोज रहे हो बाहर। फिर पागल मैं हुई कि पागल तुम हुए? संत ऐसे समझाया करते हैं ताकि लोगों के दिल में किसी तरह बात बैठ तो जाए। इसलिए श्री जी ने सुंदर साथ कई कई उदाहरणों के द्वारा वाणी में समझाया कि मेरे सुंदर साथ को किसी तरह कोई छींट लग जाए, चोट लग जाए, जिससे संसार के प्रति जो उनका ध्यान लगा मेरे प्रति केंद्रित हो जाए। गुण पख इंद्रिय वश करी अबलीस ने, ये धनी मेरी गुण इंद्रियों को अबलीस ने अपने वश में कर लिया है। ये सोच भी यही की बन जाती है, मेरी इंद्रियां भी यही को दौड़ती हैं, मेरा मन भी यही को दौड़ता है। लेकिन दोष किसको लगता है? आज मान लीजिए मैंने कोई गलत काम किया, तो दोष किसको लगेगा? ब्रह्मशिष्ट। आप कहीं कैसे? सुंदर सा, जब नया नया मैं इस संप्रदाय में आया ना, तो हमारे घर के सभी प्रवाही जन थे, माता जी पिताजी सारे प्रवाही थे। जब भी कभी मुझसे कोई गलती हो जाया करती थी ना स्कूल में, जब कभी नंबर भी कम आया करते थे ना, तो घर के लोग पता क्या बोला करते कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हें ये सिखाया। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं सुंदर सा, तो उसका गुनाह हमारे ऊपर बैठी हुई ब्रह्म सृष्टि को लग रहा है। कर कौन रहा है? जीव। और जीव भी नहीं कर रहा, उसके गुण इंद्रियां उसको, उसके मन को वशीभूत करा के करवा रही हैं। लेकिन उसका गुनाह किसको लग रहा है? ब्रह्म सृष्टि को। क्यों? क्योंकि दावा तो ब्रह्म सृष्टि का लेके बैठे हो ना। आज हमें लगेगा कि हम सच साबित हो गए संसार में, लेकिन सबके दिलों में पता है कि सच क्या है और झूठ क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। वो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हे राज्य महाराज, अब इंद्रावती जी तो तड़प रही हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गई इस गुनाह तो जीव कर रहा है, लेकिन वो पहुंच कहाँ रहा है? मेरी ब्रह्म सृष्टि को लग रहा है। दुनिया तो यही कहेगी ना कि ब्रह्म सृष्टियां आई थी और वो ये काम करती रही। सुंदर साथ, अक्षर ब्रह्म किसको देख रहा है? आपकी लीला को। अक्षर ब्रह्म भी तो आपकी लीला को देख रहा है ना। किसकी लीला मांगी? आप ही की लीला तो मांगी। और यहाँ पर जो हम लीलाएं कर रहे हैं, वो अक्षर ब्रह्म भी तो देख रहे हैं ना। तभी तो उनके दिल में अखंड होंगी वो लीलाएं, और फिर वो गुनाह भी तो अखंड हो जाएगा ना। सुंदर सा अर्थ उपले एम कहवाइयो वासना, पर एणे वचने दीधी फिटकार। अब ऊपर से तो आप हमें ब्रह्म सृष्टि का दावा दे चुके धनी, और मैं कह भी रही हूं कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं। हम गा भी रहे हैं कि हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, अक्षर खेल देखन। सुंदर साथ, दावा लेना बहुत आसान है।
हर व्यक्ति चाहेगा कि मुझे बहुत बड़ी से बड़ी कुर्सी मिले, लेकिन उस बड़ी कुर्सी के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं सुंदर साथ जी। आज संसार में संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार तो सबको पता है कि हमारे संवैधानिक अधिकार कौन से हैं, लेकिन संविधान ने जो हमें ड्यूटीज दी हैं वो किसी को नहीं पता। और जब उन ड्यूटी से हम पीछे हटते हैं सुंदर साथ, तो फिर क्या होता है, फिर हमारे उस दावे पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, हमारे आत्म भाव पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि सुंदर साथ हम ब्रह्म सृष्टि का दावा लेके बैठे हैं, ये जीव भी तो ब्रह्म सृष्टि का दावा लेके चल रहा है ना। अब जब जीव को भी कोई गुनाह करते हुए कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि भाई तुम बड़े अच्छे ब्रह्म सृष्टियां बने फिर। इसलिए इंद्रावती जी ने क्या कहा, तन मन जीवन अछावर कीनो सुंदर तथा हमारा सब कुछ राज्य महाराज का। ऐसा नहीं कि तन नहीं है, तन भी राज्य का, मन भी राज्य का, जीव भी राज्य का, अंदर से हृदय भी राज्य का। और अंदर की बात सुंदर साथ इंद्रावती जी ने बता दिया कि मेरे अंदर अगर इब्लीस काम करे, अगर माया काम करे, तो संसार में मुझे घसीटते हुए ले जाएगी और संसार में लगा देगी। और हे धनी, अगर आपका स्वरूप विराजमान होगा तो माया झक मारे मायाए, फिर माया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। इसलिए धनी आपका स्वरूप सन्मुख रहे। सुंदर साहब, क्यों सतगुरु के स्वरूप का ध्यान किया जाता है? क्यों आप मंदिरों में सतगुरु का स्वरूप लगाते हैं? क्यों आपके घरों में सतगुरु का स्वरूप लगाया जाता है? क्यों? क्योंकि सुंदर साहब, माया से बचाने वाला हमें और कोई है ही नहीं बिना सतगुरु महाराज जी के, बिना धनी के। माया से कौन बचा सकता? बाही ग्रही लई निस्त्री, मैं तरण युद्ध कीदा फरी फरी, पछे गत मत मारी हरी, लई वश पोताने करी। हमें निकालने वाला कौन है? और कोई नहीं, सतगुरु महाराज जी के अलावा और कोई नहीं। लेकिन ये भाव भी कब आता है सुंदर सा, जब पहचान होती है कि भाई मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं कर क्या रहा हूं, क्या मुझे ब्रह्म सृष्टि कार्य शोभा देते हैं? संसार तो मुझे ब्रह्म सृष्टि कहता है, लेकिन मेरी रहनी क्या ब्रह्म सृष्टि वाली है? और वो किसी को बताने या दिखाने की बात नहीं होती सुंदर सा, तो वो अपने अंदर की बात होती। आपको मुझे वो प्रूफ नहीं देना है, मुझे आपको प्रूफ नहीं देना है। मुझे आपको प्रूव करके बताने की जरूरत नहीं है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, और आपको मुझे प्रूव करके बताने की जरूरत नहीं है कि आप ब्रह्म सृष्टि हैं। आपको आपके धनी से मुखातिब होना है, और धनी जानते हैं कि आपके दिल में क्या है। माहेले मायने जो पे जारे जोइए, प्यारे दीदी तारुणी तन तचकार, कलकली महामती कहियो कंठ जी, एवा सारे दोष अंगनाओं आधार। माहेले मायने जोपे जारे जोई, त्यारे दीदी तारुणी संतचकार। अब धनी मुझे समझ में आई है कि इस संसार में तो मुझे ऐसी पीड़ा हो रही है कि मैं अंदर से भी कट रही हूं, बाहर से भी कट रही हूं। कैसे? बाहर से तो संसार के दुख हमें काट रहे हैं, और अंदर से ये मुझे खींच रहा है माया में, वो मुझे काट रहा है। तो मैं तो आई थी सुख लेने को, कोई सोने को या कोई संसार की चीजों को देखने के लिए मैं नहीं आई थी। मैं तो आपके प्रेम में डूबने आई थी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि संसार में आकर आपकी पहचान करने के बाद भी मैं अंदर से भी लुट रही हूं और बाहर से भी लुट रही हूं। बाहर से तो मुझे संसार के दुख लूट रहे हैं, अंदर से मुझे मेरा जीव, मेरे गुण अंग इंद्रियां लूटते जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज जो आध्यात्मिक धन आपने मुझे दिया वो मैंने कहां संजोया है, क्या मैंने वो इकट्ठा किया कि नहीं। जिसको श्री प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ में श्री राज्य महाराज वर्णन करते हैं सूत कातने के प्रसंग से, कि सुंदर साथ सूत कातने आए हैं, आइया कातन वालियां।
कितना सूद करता है सुंदर सा। वो किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे अपने अंदर के भाव है कि मैंने सूत कितना काटना है और मैंने अपने चरखे को कैसे सजाना है। चरखा क्या, जिन्होंने प्रकाश हिंदुस्तानी की क्लासेस लगाई उनको समझाया था चरखा एक्चुअल में है क्या, उस पर तात कैसे बांधनी है, पूनी कैसे हाथ में लेनी है, फिर उस प्रेम के धागे को कैसे समेट के रखना है। सुंदर साथ जी, अब ये बात भी किसको समझ में आएगी सुंदर सा, जिसके अंदर ये ज्ञान समझ में आएगा, जिसको समझ में आएगा कि भाई मेरा तो सब कुछ लुटपुट रहा है, अब भी अगर मैं ना जागी, अब भी अगर मैं इसको खुश कर उसकी बातों में आ, इसकी बातों में आ लगी रही, तो मैंने अपना सब कुछ गवा देना है और एक दिन आएगा श्वास तो छोड़ेंगे ही साथ। फिर उस समय हम कहां खड़े होंगे कि हमने क्या पाया और क्या खोया। कलकली महामती कहे ओ कंठ जी, एवा स्यारे दोष अंगनाओं न आधार। इसलिए सुंदर साथ इंद्रावती जी का जीव बिलख रहा है। हमारा क्यों नहीं बिलख रहा? क्योंकि हमें ये पहचान अंदर से हो ही नहीं पा रही कि धनी मेरी आत्मा का क्या अपराध है जो ये गुनाह मेरी आत्मा को लग रहा है। ये पीड़ा भी किसके दिल में आवेगी जिसको पहचान होवेगी कि भाई मेरी आत्मा पर गुनाह लग रहा है, मैं क्यों लगवाऊं अपनी आत्मा पे गुनाह। वो उठ के खड़ी होगी, अपना दावा लेगी धनी से, उसी की तो पीड़ा होगी ना। हमें ये पीड़ा कब हुई? इसलिए सुंदर साथ बालोबीरा रस उतरा, और ताकि सुंदर साथ बालोबीरा रस को तो पढ़ के विचार करके कम से कम सोचे विचारे कि भाई सुंदर साथ हमें करना क्या है, हम कर क्या रहे हैं, करने आए क्या थे। आए हो सुख लेवन को, नहीं आए हो सोवन को। अब ये बात जब स्पष्ट हो जाती है अंदर से सुंदर सा, तो फिर आप एक मिनट भी, एक सेकंड भी अपना आप संसार में ना जाने दोगे। आप सुंदर साथ की सेवा में, सुंदर साथ के दर्शन दीदार में, धनी की सेवा में, सतगुरु के बताए मार्ग पर चलने में सुंदर साथ आप लगाओगे कि कैसे धनी की सेवा में हम डूब जाएं, कैसे हम सुंदर साथ के मिलावा हमें मिल जाए, कैसे हम धनी की बैठक में बैठ जाएं। जिसको धनी ने क्या बोला, साथ जी बैठक ना की जो बन जाए। कौन सी बैठक? सुंदर साथ, सुंदर साथ के मिलावे में बैठकर सुंदर साथ बड़े सुख मिला करते हैं, सुंदर साथ के चरणों में बैठ के। और फिर इस बैठक में बैठोगे तो तुम्हारे दिल रूपी बैठक खुलेगी जिसमें तुम्हें राज्य को बिठाना है, लेकिन वो तो बंद पड़ी है। क्यों? क्योंकि माया ने बाहर ताला लगा दिया अज्ञानता का। वो ताला खोलने के लिए धनी तारतम ज्ञान लेकर आए। अब जब वो ताला खुले, अंदर से सफाई हो, जिसको क्या कहा महापुरुषों ने, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान हटा औरों से उस पर लगाने के लिए। तो सुंदर साथ ये सारा वालोविरा रस कहाँ घटित होता है? ये अंदर घटित होता है। आज हम पाठ भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन वो पाठ अंदर तक जब ना जावेगा और अंदर असर ना करेगा, जैसे दवाई जब तक हम नहीं खाएंगे तब तक अंदर असर नहीं करेगी। दवाई असर कहाँ करती है? जेब में डाल के रखोगे तो दवाई असर नहीं करेगी। दवाई कहाँ असर करेगी? अंदर जब पहुंचेगी। अब दवाई तो धनी ले आए, लेकिन वो असर नहीं कर रही। हम कह रहे हैं भाई वाणी तो पढ़ रहे हैं। एक महापुरुष थे, उन्होंने, उनके चरणों में एक मेरे जैसा विहीन व्यक्ति गया, तो उसने कहा कि मैं सत्संग तो सुनता हूं लेकिन मुझ पर प्रभाव नहीं हो रहा, मेरे जीवन में बदलाव नहीं आ रहा। तो संत महापुरुष ने कहा कि भाई कल क्या करना, एक घड़ा लेकर आना। तो वो घड़ा ले आया और उन्होंने कहा कि इस घड़े को शराब से भरो और इसमें से पियो, लेकिन पीना नहीं ऐसे है कि गले से नीचे नहीं उतरनी चाहिए शराब, मुंह से कुल्ले करके फेंकनी है। अब रोज कुल्ले करे फेंके, रोज कुल्ले करे फेंके। अब वो व्यक्ति सोचे कि ये संत पागल तो नहीं हो गया, ये मुझसे क्या करवा रहा है। जब हफ्ता 2 हफ्ते ऐसे करते करते बीते तो संत ने पूछा कि जब तुम शराब को कुल्ले करके बाहर गिरा रहे थे तो क्या तुम्हें नशा हुआ? तो कहते नहीं,
खुला करूंगा तो नशा कैसे होगा? नशा तो तभी होगा ना जब शराब अंदर जावेगी। तो कहते हैं फिर मेरे ज्ञान को केवल सुनकर, किसी को सुना देने मात्र से या सुनकर दोहरा देने मात्र से तो वो काम नहीं होगा ना। जब तक इसको अंदर न धारण करोगे तब तक ये असर कैसे करेगा सुंदर साथ। ये बात है वालो बिरादस के अंदर की बात। तो आज के लिए सुंदर साथ इतना स्वीकार कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। किसी सुंदर साथ को